हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मानव में उत्सर्जन के बारे में, यानी कि हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल जो टॉपिक पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, वो पढ़ा था कि पौधों में परिवहन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन की परिभाषा क्या है? उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर से अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। वो शरीर के विभिन्न भागों द्वारा अलग अलग उसमें चरणों में ये प्रक्रिया होती है उत्सर्जन की। तो शरीर में उपापचय क्रियाओं, उपापचय का मतलब जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, या और भी जितनी भी तरीके की अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर में बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम फेफड़ों से निकालते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यूरिया होता है, जिसको हम अपने यूरिन के थ्रू, मूत्र के द्वारा निकालते हैं, और यूरिक अम्ल की भी थोड़ी बहुत मात्रा जो है वो शरीर में बनती है। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जी अंग, जैसा कि इनके नाम से आपको पता लग रहा है कि उत्सर्जी अंग कौन से होंगे। उत्सर्जी अंग वह अंग होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं, उनको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो वो अनेक अंग होते हैं, जैसे फेफड़े होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालेंगे। त्वचा जो होती है, हमारी स्किन जो होती है, वो पसीने के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है। यकृत जो है हमारे शरीर, जिसको आप लीवर कहते हैं, लीवर क्या करता है कि जो हमारे शरीर में अमोनिया बनता है उसको यूरिया में बदलता है। अमोनिया भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। आंतें, जो हमारी आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत, उसमें आपने पढ़ा है ना कि बड़ी आंत में से जो बड़ी आंत का अंतिम सिरा होता है, जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, वो वहाँ से बिना पचा हुआ भोजन हमारा बाहर निकल जाता है। तो आंतें भी क्या होती हैं? उत्सर्जी अंग हैं। और वृक्क, किडनी, जिसको हम वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, वृक्क की बजाय हम लोग किडनी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किडनी शब्द को। तो वृक्क होता है उसका शुद्ध हिंदी मीनिंग, रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर मूत्र के द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इन वृक्क, यानी कि यूरिन बनना, जो हमारा मूत्र बनना है, उस निर्माण प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसके कौन कौन से भाग हैं? वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। रक्तवाहिकाएं हैं जो जिनमें से रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ और हानिकारक पदार्थ छनेंगे। जो वृक्क की तरफ रक्त को लेकर आती है वो वृक्कीय धमनी है, और वृक्क में से शुद्ध रक्त को लेकर जाती है वो वृक्कीय शिरा होगी। वृक्क का मतलब किडनी, किडनी में रक्त लाने वाली जो रक्तवाहिका होगी वो धमनी कहलाती है, किडनी से बाहर ले जाने वाली होगी वो शिरा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से संबंधित नहीं है, जैसा परिवहन तंत्र में था। परिवहन तंत्र में हम शुद्ध रक्त को बोलते थे जो ऑक्सीजन युक्त होता था, अशुद्ध रक्त बोलते थे जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता था। यहाँ उत्सर्जन तंत्र में शुद्ध रक्त बोलेंगे जो हानिकारक पदार्थ जिसमें से निकल चुके हैं, और अशुद्ध रक्त उसको बोलेंगे जिसमें हानिकारक पदार्थ अभी भी मौजूद हैं। वो किडनी तक जाएगा, वृक्कों तक पहुँचेगा, और वृक्क फिर उसको शुद्ध करेंगे, उनमें से हानिकारक पदार्थों को छानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो मुख्य रूप से जो कशेरुकी जीव हैं, यानी कि जो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो जीव 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ स्रावित करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। नाम, उन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर इनको 3 तरीके से 3 भागों में बांटा जा सकता है। अमोनोटेलिक, नाम से ही पता लग रहा है, अमोनो का मतलब होता है अमोनिया। जो जीव अमोनिया को मुख्य रूप से उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। उदाहरण मछलियाँ। यूरिकोटेलिक, यूरिको जो वर्ड है वो यूरिक से आया है, यूरिक अम्ल, यानी कि जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, उन्हें यूरिकोटेलिक जीव कहते हैं। पक्षी और सरीसृप जो होते हैं वो यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं। और यूरियोटेलिक, देखिए ये एक जैसे नाम दिख रहे हैं, यूरियो तो शब्द इसमें पूरा यूरिया आया हुआ है, तो जो यूरिया को स्रावित करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक कहलाएंगे। और जो यूरिक अम्ल को करेंगे वो यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक यूरिया को करने वाले, यूरिकोटेलिक यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने वाले। ये क्या है? ये मानव में पाचन तंत्र है, सॉरी पाचन तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र है। तो इसमें क्या होता है, आगे हमने लिख रखा है, 2 किडनियाँ होती हैं जिनको हम वृक्क कहते हैं। एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क
के अंदर बहुत सारी उनकी आधारभूत संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वृक्क में क्या होता है, ये जो रक्त आ रहा है इस धमनी के द्वारा, वृक्कीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त आ रहा है, वो अशुद्ध रक्त क्या करेगा, इन किडनीज़ के अंदर अपने रक्त को छोड़ेगा, वहाँ से हानिकारक पदार्थ इस किडनी में छन जाएंगे और उसके बाद शुद्ध रक्त जो है वो इस वृक्कीय शिरा में आ जाएगा। ये शिरा फिर शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने वहाँ परिवहन तंत्र में आपको बताया था कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध का मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन युक्त से था, और यहाँ पे धमनी में अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें भले ही ऑक्सीजन है लेकिन साथ साथ कुछ हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, और भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होंगे जिनको शरीर से बाहर निकालना, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए इसको अशुद्ध रक्त कह रहे हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, अशुद्ध का मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है, यहाँ उन हानिकारक पदार्थों से। तो किडनीज जो हैं, हमारी वृक्क जो हैं, वो इस रक्त को फिल्टर करेंगे, साफ़ करेंगे, और जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको पानी में घोलने के बाद, उन हानिकारक पदार्थों में हानिकारक पदार्थ पानी में घोलने के बाद मूत्र का निर्माण करते हैं, यूरिन बनाते हैं, और वो यूरिन यहाँ से किडनीज में से किस में आ जाता है, मूत्राशय में, जहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है शरीर में, और ये मूत्र मार्ग है। ये इसका उत्सर्जन तंत्र का एक रफ मतलब एक डायग्राम है। इसके बारे में हम क्या कौन कौन से भाग होते हैं वो हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है वृक्क, किडनी। तो किडनी में ये आपको पता है, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा के पश्च भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है, यानी आगे की तरफ नहीं, हमारे पेट की तरफ नहीं है। जो किडनीज हैं वो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी पे पीछे कमर की तरफ स्थित होती हैं, कमर की तरफ में नीचे वाले हिस्से में दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। जो मानव वृक्क होते हैं, जो हमारी किडनीज होती हैं, वो गहरे लाल रंग की होती हैं। इनकी आकृति सेम के बीज जैसी होती है, राजमा की शेप भी आपने देखा है ऐसी होती है। एक सामान्य वृक्क करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और करीब 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। एक पुरुष के सामान्य वृक्क में लगभग 125 से 170 ग्राम वजन होता है, जबकि स्त्री के वृक्क में 115 से 125 ग्राम के बीच में वजन होता है। बायां वृक्क जो है वो दाएं वृक्क के मुकाबले में थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। मेनली हमारा काम ये था कि वो गहरे लाल रंग के होते हैं, आकृति राजमा की यानी कि सेम के बीज जैसी होती है, और एक जोड़ी यानी कि 2 उपस्थित होते हैं। 2 वृक्क उपस्थित होने का मतलब ये है कि वो एक दाहिने भाग में मिलेगा, एक बाएं भाग में मिलेगा। ठीक है। अब एक वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब अशुद्ध रक्त किडनीज में जाता है तो वो फिल्टर होकर हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और रक्त शुद्ध होता है। लेकिन किडनी के अंदर कौन सा भाग ऐसा है जो रक्त को शुद्ध करता है, कौन सा भाग उसको, जो किडनी का काम है उसको करता कौन है, तो उस एक संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। ये हमने आगे इसकी बहुत सारी ढंग से अच्छे तरीके से डिटेल्स बताई हुई है। मूत्र निर्माण का कार्य, जो हमारा यूरिन बनेगा, उसका मेन कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वृक्काणु के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक त्रिभुजाकार ग्रंथि होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, और इस ग्रंथि से एड्रीनलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। जब हमारा हार्मोन्स का चैप्टर आएगा, अगला ही पार्ट है नियंत्रण और समन्वय, उसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, इस चित्र में आपने देखा है कि प्रत्येक वृक्क के ऊपर क्या होता है, एक त्रिभुजाकार ग्रंथि होती है। ये जो ग्रंथि है जिसको मैंने अधिवृक्क ग्रंथि लिख रखा है। ठीक है। मूत्रवाहिनी के बारे में पढ़ते हैं।